जब बात आती है ओरिजिनल हॉलीवुड फिल्म मेकिंग की, तो क्रिस्टोफर नोलन से बड़ा नाम आज के दिन में शायद ही कोई और होगा। उनकी डायरेक्ट की हुई हर फिल्म या तो क्रिटिकल सक्सेस है या बॉक्स ऑफिस सक्सेस या फिर दोनों, और ज्यादातर दोनों ही चीजें होती हैं। नोलन की जल्द आने वाली फिल्म टेनेट इस साल की सबसे अवेटेड फिल्म है। ये फिल्म 17 जुलाई को रिलीज होगी। टेनेट उनकी सबसे महंगी मूवी है। हालांकि उनकी बैटमैन फिल्में और इंटरस्टेलर भी कुछ खास सस्ती नहीं थी, लेकिन जब नोलन डायरेक्टर होते हैं तो प्रोड्यूसर्स भी बहुत बड़ा बजट देने के लिए मना नहीं करते। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं एक्टर्स जॉन डेविड वॉशिंगटन और रॉबर्ट पैटिंसन। अगर आप भी क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों के फैन हैं तो इस मूवी के लिए तो ज़रूर एक्साइटेड होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस फिल्म के बारे में। मेरा नाम है गरिमा तोमर और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ में। अगर आप कुछ फिल्में जैसे मेमेंटो, इंटरस्टेलर और इंसेप्शन में क्रिस्टोफर नोलन के सेरिब्रल और नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग स्टाइल को पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी। इस फिल्म के हीरो को लड़ाई लड़नी है दुनिया को बचाने के लिए, और जिसके लिए वो एक इंटरनेशनल जासूसी के सफ़र पर जाता है, जिसमें वो ढूंढता है एक ऐसी चीज़ जो असली समय से परे है। कुछ बहुत ही मज़ेदार दिखने वाला है इस फिल्म में, ये बात तो पक्की है। इस मूवी में एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाया गया है जो आज तक किसी फिल्म में नहीं दिखाया गया। टेनेट असलियत में एक पलिंड्रोम है, शब्द भी और फिल्म भी। उसका मतलब है कि फिल्म को जिस तरह आगे से पढ़ा जाएगा उसी तरह पीछे से भी पढ़ सकते हैं। टाइम इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को पर्दे पर पहली बार दिखाया जा रहा है। इससे पहले मेमेंटो में भी नोलन कहानी को अंत से शुरुआत के क्रम में बताने में अपना टैलेंट दिखा चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। टेनेट के प्रोड्यूसर्स ने अभी तक फिल्म के बारे में कुछ बताया नहीं है, जिसकी वजह से फैंस में काफ़ी चर्चा होती है इस फिल्म की कहानी को लेकर। बहुत फैंस ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि ये नोलन की 007 यानी बॉन्ड फिल्म है। नोलन ने फिल्म के एक्टर्स को भी स्क्रिप्ट रखने के लिए नहीं दी। रॉबर्ट पैटिंसन ने स्क्रिप्ट सिर्फ एक बार पढ़ी है और माइकल कैनन को तो सिर्फ अपनी ही लाइनें पढ़ने की इजाज़त मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मूवी पर नोलन ने 20 साल काम किया है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। क्रिस्टोफर नोलन इस फिल्म के कॉन्सेप्ट पर 20 साल से काम कर रहे थे। इसका मतलब है ये मूवी 2 दशकों की मेहनत के बाद बनी हुई एक अद्भुत कहानी है, जिससे पूरी उम्मीदें हैं कि ये पूरी तरह से हमारे दिमाग को घुमा देगी। वैसे नोलन जेम्स बॉन्ड के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन क्योंकि टेनेट भी जासूस शैली की फिल्म है, उन्होंने बहुत समय तक कोई बॉन्ड मूवी नहीं देखी थी। दरअसल बात यह है कि वो किसी भी तरीके से इन फिल्मों से प्रभावित नहीं होना चाहते थे और रेफरेंस के लिए सिर्फ अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहते थे। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। नोलन ने अपनी सबसे बड़ी परंपरा तोड़ी थी, जिसमें वो सभी कास्ट और क्रू को बुलाते थे वो फिल्में देखने के लिए जिनसे प्रभावित होकर उन्हें अपनी शूट होने वाली फिल्म की प्रेरणा मिलती। ऐसी कोई स्क्रीनिंग ना होने की वजह से कलाकारों को भी अपने दिमाग में अपनी मनपसंद जासूस मूवी को याद करके किरदार निभाने की प्रेरणा मिलती। टेनेट की सबसे दिलचस्प बातों में से एक ये भी है कि प्रोडक्शन के समय फिल्म का नाम बिल्कुल अलग था। क्या आपको पता है कि वो नाम क्या था? मैरी गो राउंड। जी हाँ, इसके बाद ही फिल्म का नाम बदलकर टेनेट रखा गया। वहीं जॉन उम्दा हॉलीवुड एक्टर डेंजल वॉशिंगटन के बेटे हैं, जिन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। लेकिन नोलन की फिल्म में काम करने के लिए कलाकार को टैलेंटेड होना भी जरूरी है। जॉन को बॉलर्स नाम की सीरीज में देखने के बाद नोलन उनसे बहुत इम्प्रेस हुए थे और फिर तो जॉन कास्ट हो ही गए उनकी अपकमिंग मूवी में। वहीं क्रू ने एक सेट बनाया था इस फिल्म का, जिसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। आपको बता दें कि ये सेट बना था और कहीं नहीं बल्कि इंडिया में। फिल्म का एक सीन मुंबई के ताज होटल के पास फिल्माया गया है। होटल के एकदम बराबर में उन्होंने एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट का सेट बनाया था, जिसको उन्होंने चांद नाम दिया था। हालांकि उस सेट का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ और उसे सिर्फ एक बैकअप के तौर पर रखा गया। आखिर में तो सेट को तोड़ना ही पड़ा। वहीं इस फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा है, जैसा कि हम बता चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी शूटिंग भी 7 अलग अलग देशों में हुई है। डेनमार्क, एस्टोनिया, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, इटली, अमेरिका और भारत। तो गाइज, आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर और आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस लगी हुई हैं इस फिल्म से? क्या आप भी अपनी दिमाग की बत्ती जलाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब भी हम क्रिस्टोफर की फिल्में देखते हैं तो हम बस दिमाग लगाते ही रह जाते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। हमें कुछ चीज़ें तो समझ ही नहीं आती हैं।
हमें सिर्फ लगता है कि हम समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सो कितना एक्साइटेड हैं आप इस फिल्म को लेकर? बिकॉज मैं पर्सनली बोलूँ तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। अब आपकी एक्साइटमेंट का लेवल क्या है, ये आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। किसी और फिल्म के बारे में जानना है या किसी एक्टर के बारे में, तो बेझिझक उसके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।